इस वक्त द लपेटा की टीम पहुंची है बगुत गांव में, जहां पर नर्मदा नदी के जलस्तर में बाढ़ आने से कई खेत डूबे हैं, कई मकान डूबे हैं, कई मवेशी मरे हैं। लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, फसलें बर्बाद हुई है। हम बात करें तो 16 और 17 सितंबर को ही तेज बारिश व ऊपरी बांधों से छोड़े गए पानी के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। लोगों का कहना है कि नर्मदा का जल स्तर जो बैक वाटर होता है वह 138 मीटर का होता है, मगर जीवन में पहली बार नर्मदा में 142 मीटर का जल स्तर हमें देखने को मिला है। हम गांव बगुत पहुंचे हैं, जहां पर हमने कई किसानों के खेत देखे हैं, फसलें डूबी है। आज हम उन किसानों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? भागीरथ कोमावत। बगुत कहाँ रहते हो? बगुत रहते हैं। क्या कंडीशन है? इस बार 138 मीटर तक पानी का बताया तो हमको डूब से बाहर कर दिया था। 142 मीटर पानी भरा गया, हमारा पूरा मकान डूब गया। और कोई मुआवजा हो जाए और सरकार कुछ यही करी, कहीं सर्वे भी नहीं हुआ, कहीं पंचनामा भी नहीं बनाया, कुछ नहीं हुआ। गरीब मनुष्य का कहीं बेमेसी मवेशी जो ढोर के थे वो भी 8-10 भैंस वन चली गए हैं, बकरे अकरे चले गए हैं। गरीब आदमी को खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे। क्या 50-50 किलो गेहूँ सरकार तरफ से केवल दिए हैं, मवेशी को चारा भी नहीं दिया। चारे की हालत भी खराब है हमारे यहाँ गाँव में। मकान डूबे हैं, आशियाने डूबे हैं, खेत डूबे हैं। दर्दनाक मंजर पहली बार लोगों ने देखा है। लोगों का कहना है कि खेत में लगी फसलें डूबी है, कर्ज लेके क्रॉप लोन लेके हमने फसलें लगाई थी, हमारी फसलें बर्बाद हो गई है। अब किसानों के चेहरे पर चिंता देखने को मिल रही है कि अब कर्ज कहाँ से चुकाए। किस तरीके की स्थिति? स्थिति बहुत खराब है यहाँ पे। सरकार के द्वारा कोई यहाँ पे सहायता नहीं दी जा रही है और लोगों को 138 के बाद के जो डूबई है उसका न तो लोगों को मुआवजा दिया है, न जमीनों का मुआवजा दिया, और उसके उपरांत सरकार ने सभी फसलें और गरीबों के मकान डुबो दिए हैं। लोगों की हालत यहाँ पे बहुत खराब है। खाने के लिए उनके पास सब पूरा उनका आशियाना खत्म हो गया, उजड़ गया है। कोई उनको ठहरने के लिए जगह तक नहीं है। खाने के लिए उनके पास जो भी था राशन वगैरह सब डूब गया, घर टूट गए हैं। बहुत हालत खराब है और सरकार तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसानों में आक्रोश है। सरकार व जिला प्रशासन पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि सरकार और जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, लोगों की बात नहीं सुन रहा है। ना सर्वे टीम अभी तक गाँव में पहुंची है, ना खेतों में सर्वे किया गया है, ना जो मकान जो डूब गए थे, जो लोग बेघर हो गए उनका भी सर्वे नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र, किस तरीके की डूब है? बहुत भयंकर तरीके के डूब है यहाँ पे। ना तो रात को प्रशासन है, हमको ना तो अलर्ट किया, हमने लोगों को यहाँ से निकाला। रात को टीन से नोटों में लेके इधर लेके दौड़े, ट्रैक्टरों के बहुत सारों का मकान तो अनाज चला गया, डूब गया, बर्तन चले गए। बहुत लोगों को तकलीफ है। बाकी किसी ने झाँका नहीं, एक बार नहीं आके झाँके कि यार आदमी क्या नुकसान है। कोई अधिकारी यहाँ पे आया नहीं, बस छोड़ दे लोगों को। बस 138 जो था उनका दे दिया, बाकी छोड़ दे जिन लोगों को। बहुत परेशान है हम, बहुत तकलीफ में है। बाकी सरकार ध्यान नहीं दे रही हमारे पे। देखो किस तरीके से लोगों में आक्रोश है, किसानों की आंखें नम हो रही है। दर्द कहीं ना कहीं दर्द है, उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। जिला प्रशासन मौके पर पहुंच नहीं रहा है, लोगों से बात नहीं कर रहा है। हम गांव के एक और किसान से बात करते हैं। किस तरीके की हालत है? 138 मीटर का डैम का पानी था, उसके बाद में 143 मीटर पानी भरा गया। प्रशासन को ध्यान नहीं दे रहा है। स्थानीय यहाँ पे लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मुख्य मंत्री है रनिंग में, मध्य प्रदेश की सरकार, गुजरात सरकार, केंद्र की सरकार, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के लिए गुजरात का पानी, ओंकारेश्वर डैम का पानी छोड़ा गया, सरदार सरोवर पानी छोड़ा गया। 30 लाख 32 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, उधर पानी गुजरात में छोड़ा नहीं गया। इससे डूब आई है, कई मकानें जमीनें डूब गई है, कई कपास मक्का की फसल सब बर्बाद हो गई है। सबसे पहली बात तो यह है कि रनिंग में सब सरकार थी, तो केंद्र सरकार ने भी ध्यान होना चाहिए कि उन्होंने पानी अपने जन्मदिन के ऊपर मध्य प्रदेश को की जनता को, मध्य प्रदेश के विस्थापितों को डुबाया गया। पहले गुजरात को पानी देना जरूरी है, मध्य प्रदेश केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी है। तो केंद्र सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि मध्य प्रदेश के विस्थापितों को उनको डूब से बचाना चाहिए। ये इस तरीके का लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि 2 सांसद, एक कैबिनेट मंत्री है बड़वानी जिले में, वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। उसके बाद लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। किसान परेशान है, गरीब मजदूर दलित लोग परेशान हैं। लोगों के मुआवजे नहीं दिए गए हैं, घर प्लाट नहीं हुए हैं। जो क्षेत्र डूब क्षेत्र से बाहर जिन्हें बताया था वो क्षेत्र भी डूबा है, वो मकान भी डूबे हैं। कैसा क्या होना चाहिए, क्या चाहिए आप? कैसा क्या चाहिए, कोई मुआवजा देना चाहिए सरकार ने कुछ भी, क्योंकि मकान लंबा चौड़ा डूब गया है और परेशानी हो रही है। गरीब आदमी भी यहाँ पे है, गरीब आदमी भी खड़े हैं, इनको खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही है। खाने पीने का कुछ सामान भी नहीं बचा, क्योंकि अभी क्या 50 किलो गेहूँ देते 4-8 रोज में पूरे खत्म हो गए। आप क्या इधर उधर बाजार से गेहूँ लाएंगे और जब काम चलेगा सब सामान पूरा बिखर गया, बर्तन भांडे सब पूरे बह के चले गए। क्या नाम है आपका? बाबू।
बाबूजी क्या हुआ है, कैसे सब बहुत से नुकसान हो गए। कैसा नुकसान हुआ? ये पानी में सबके मकान उधर गए, खाने के बकरे हो गए। डूब से बाहर था मकान आपका? हाँ, डूब में से बाहर था, फिर भी डूबा है। उसमें डूब गया। लोगों में आक्रोश है, लोगों का कहना है कि डूब से बाहर मकान था फिर भी डूबा ही है। हम एक और किसान से बात करते हैं, क्या देखा इस बार? मक्का की फसल और कपास की फसल खराब हो गई है और ये डूब प्राकृतिक नहीं है, ये प्राकृतिक नहीं है और ये अधिकारियों और नेताओं के कारण ये सब डूब आई है। ऊपर के बांधों में बांधी रोक रखा और नीचे के बांधों में छोड़ा नहीं, इसके कारण ये डूब आई है। नहीं तो पहले से ही बांध खाली रखते नीचे वाला तो ये डूब नहीं आती है। डूब इनके कारण आई है, इनके जो कॉम्बिनेशन था कि इनका संचार नहीं हो, दूरसंचार से इनका संबंध नहीं हो कि क्या है। डूब से पहले कोई मुनादी वगैरह करवाई गई थी? नहीं, कुछ नहीं करवाई, तो प्रशासन से कोई सूचना नहीं कोई सूचना नहीं दी गई है। लोगों का और कहना एक है कि घंटा तो लगा डूब नहीं। से पहले कोई मुनादी नहीं करवाई गई है, जिला प्रशासन ने कोई बैठक नहीं की है, गाँवों में कोई टीमें नहीं पहुंचाई है। इससे पहले जब नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ता था, 138 मीटर के आसपास जलस्तर पहुंचता था, तो उससे पहले पूर्व में जिला प्रशासनिक अधिकारी डूब को लेकर गाँवों में मुनादी करवाते थे, लोगों के बीच पहुंचते थे। मगर इस बार जिला प्रशासन ना लोगों के बीच पहुंचा है, ना लोगों को कोई जानकारी दी। अचानक से ये डूब आई है, ये बाढ़ है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। लोगों में आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। बड़वानी से द लपेटा के लिए सचिन राठौर।